नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि तालिबानी मानसिकता की जो सोच है इसका अंत हनुमान जी की गदा से ही हो सकता है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया बुलडोजर के जरिए। जिस तरह से दोस्तों ईश्वर अपने हथियार से दुष्टों का संहार करते, उसी तरह इस डिबेट में आप देखोगे अमिताभ अग्निहोत्री जी अपने शब्दों से किस तरह से इस समझ गए ना, इसका अंत कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी पर ये डिबेट है, और डिबेट बड़ी जोरदार है और मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। फजील अहमद साहब, आतंकी मानसिकता और तालिबानी मानसिकता से भारत ने जितना नुकसान उठाया है उतना शायद ही किसी देश ने उठाया होगा। शहर शहर, गली गली बवाल, पेट्रोल बम, छुरा बम, कर्फ्यू, विस्फोट, मार काट। नहीं तो अगर उस मानसिकता के दमन की बात हो रही है, उस मानसिकता को क्रश करने की बात हो रही है, तो उसमें ऐतराज क्यों हो भाई किसी को? जो भी भारत का नागरिक है उसकी वफादारी, उसकी प्रतिबद्धता, उसका प्यार तो भारत के साथ है। नहीं, भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, आतंकी मानसिकता से मुक्त रहे, ये तो सबका कॉमन गोल होना चाहिए। फजील अहमद साहब देखिए अमिताभ जी, ये जो आसुर कहते हैं ना, ये लोग दलित आदिवासी, इन लोग को आसुर लगता है। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी को पेशाब कर दिए। और एक बात ये, मैं 3 बात का जवाब दूंगा आपके। एक बात इन्होंने कहा, हेमंत करकरे याद है ना आपको? हेमंत करकरे साहब एटीएस चीफ थे, उन्होंने कोर्ट में, एनआई कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन देश में इजराइल के समर्थन से मालेगांव बम ब्लास्ट और तमाम सीरियल बम ब्लास्ट में चार्जशीट सबमिट किया। 8-8, 9-9 साल लोग जेल में रहे। प्रज्ञा ठाकुर को इसी पार्टी ने उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो पूरा देश, दुनिया जानती है कि भारत में बम कौन फोड़ता था, कौन इस तरह की हरकत करता था, कौन अपनी और उसका फायदा राजनीति में मिला इन लोग को। आज अभिनव भारत से जुड़े जो लोग भी हैं वही इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है, और भारत सरकार ने हमास को कभी आतंकवादी घोषित नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और युद्ध तो यूक्रेन में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है। वहां युद्ध में क्या वहां मिठाई बट रही है? नंबर एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं, कल करवा चौथ का व्रत था ना, कल करवा चौथ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेहंदी लगाने वाली लड़कियों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये कौन सा तालिबान है? और हिंदू लड़कियों को मारते हैं जींस पहनने पर, किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। क्रिसमस आ रहा है ना 25 दिसंबर को, आप देखिएगा कितना जुल्म होता है इस देश के अंदर। किसी को क्रिसमस मनाने नहीं दिया जाएगा। अरे किस आतंकवाद की ये बात करते हैं? क्या इस देश के अंदर मेहंदी, कोई हिंदू मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते एक दूसरे को? कभी हुआ ऐसा? ये कहां से ये लोग आ गए? जब राम रहीम को सजा हुई, जब राम रहीम को सजा हुई, 3 जिले का स्थिति खराब कर दिया बजरंग दल के लोगों ने। और कहां से वो आतंकवादी आए? कौन जला दिया? 3 जिला तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहां से आ गए? वो कहां से पढ़ते थे? नंबर एक बात, 70 साल से हमारी कश्मीर को कब्जा करके पाकिस्तान रखा है। क्या किया इन्होंने? कहा था कि राफेल खरीद के लाएंगे, तो कहा था कि हम 6 महीना के अंदर भारत का तिरंगा पीओके में गाड़ देंगे। कहां चला गया वो सब वादा और नारा? सिर्फ बातें करने से। और भारत के संविधान में लिखा है क्या कि किसी को गदा से मारा जाएगा? ये संविधान का देश है। एक मुख्यमंत्री संविधान से अलग हट के बात करे। ठीक है फजील अहमद, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। किस संविधान में लिखा है कि किसी को गदा से मारा जाएगा? अब रुक जाओ संविधान से। फजील अहमद रुक जाओ, अरे रुको भाई, अब रुक दो इनके बाद, अब रुक जाओ। फजील अहमद समझ नहीं पाए, किसी व्यक्ति को गदा से मारने की बात नहीं कही गई। विचारधारा का उपचार हनुमान जी का गदा है। विचारधारा भी प्रतीक होती है और गदा भी प्रतीक है। वो समझ नहीं पाए, उनको लगा कि 2 लोग आपस में गदा लेके मारेंगे। नहीं, ये समझने की फेर है। खैर, कई बार गलती हो जाती समझने में। फजील अहमद ने कई उदाहरण गिनाए, लेकिन वो कुछ जगहों पर पक्षपाती हो गए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने त्योहार मनते हो अलग अलग धर्मों के। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने धर्म एक साथ रहते हो। उनको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए और एक अजब घोषणा कर दी कि कोई क्रिसमस नहीं मना पाएगा। अभी तक क्रिसमस यहां मन रही है। फजील भाई ने घोषणा कर दी, आप कोई नहीं। अभी नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब अभी नोट करिए, ठीक। लेकिन उन्होंने इस बात को शायद गड़बड़ा दिए। एक और आखिरी बात मैं कहकर फिर विक्रमादित्य जी से उसको उत्तर लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। भाई मेरे, आपने बजरंग दल के और इस दल के उस दल के कौन भारत के उदाहरण गिनाए? आपने उस उदाहरण का नाम नहीं दिया जिसने कहा फलाने की सजा सरतन से जुदा और जाके उस टेलर की गर्दन काट दी। उस पर नहीं बोले। आप हर साल होने वाले दंगों पर नहीं बोले।
कश्मीर को जन्नत की जगह दोजख बना देने वाले आतंकियों पर नहीं बोलेंगे आप सीमावर्ती इलाके में किशनगंज में जो स्थितियां उन पर आप नहीं बोलेंगे, आपका साहस जवाब दे जाएगा। नहीं, कहां से वो लोग आते हैं? आप नहीं बोल पाएंगे ना, हमको मालूम है मित्र किसमें कितना साहस है। ये एक तरह अभी नहीं एक तरफा बात करने वालों ने हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया। आजाद विक्रमादित्य, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या ये नहीं है कि हम चूजी हो गए, हम अपने मतलब के उदाहरण गिनाना चाहते हैं, केवल ये नहीं बताना चाहते कि दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे यहां रहती है और जो पड़ोस का देश है जो इसी अभी नहीं, फजील अहमद अभी आवाज नहीं जा रही आपकी, अभी रुक जाइए। ठीक, नहीं किसी ने कहा नहीं एहसान है भाई, आप अपने आप को कह रहे हो भाई, रोक दीजिए भाई आवाज। फजील अहमद, किसी ने कहा नहीं एहसान है, मैं सिर्फ एक तथ्य आपको बता रहा हूं, दुनिया के सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान यहां रहते हैं और पड़ोसी मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना था, जिन्ना ने बनाया था, उस मुल्क के लोग कह रहे हैं कि हमसे लाख गुना बेहतर इंडिया है। ठीक, तो इंडिया वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई, वहां वाले देते रहे टेस्टिमोनी। रत्नाकर जी, इसी देश में हमने देखा जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरी घाटी का जनसांख्यिकी स्वरूप बदल दिया गया, वो सब ये चीजें हैं, उसको क्या इतिहास दोहराना। तो इस देश में मैंने कई बड़े नेताओं को सुना कि बच्चे हैं जो जीवित जला रहे थे, लोगों को बम फेंक फेंक के मार रहे थे, उनको बताया गया बच्चे हैं, कुछ ने कहा आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ये जो भाव है ये दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं है। अपने देश में के भीतर रहते हुए ऐसा भाव रख पाना दुनिया के किसी और मुल्क में संभव नहीं, ये केवल भारत में ही संभव है। रत्नाकर जी, नहीं कि हम लोग आतंकवाद को भी आजादी की लड़ाई घोषित कर देते हैं। जी, आपने पूछा कि 14 और 19 में कांग्रेस पार्टी हार गई, क्या वो आसुरी थी क्या? आपने पूछा, आपने मैं ये पूछना चाहता, हाँ पूछा मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारा अपना कर्नाटक में 26-26 रैलियां कर ली, जय बजरंग बली, झूठा जो है जय बजरंग बली के नाम पे वोट दे दो, सारी चीजें बोला उन्होंने। हाँ, वहां पे लोगों को आपस में धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश की। अंत में समझ गए कि भ्रष्टाचार युक्त जो सरकार है वो सरकार तो फिर बन नहीं पाएगी, इसलिए धर्म का आड़ लेकर के उन्होंने वो भी हथकंडा अपना लिया। लेकिन हुआ क्या, हनुमान जी का गदा कैसे चला वहां पे? तो वहां पे असुर कौन था और सुर कौन था, ये निर्णय हो गया ना। अभी भाई साहब कह रहे थे हमारे की 2 तरह की शक्तियां होती है, गवर्न करती है इस सृष्टि में, एक दैवी शक्ति गवर्न करती है, एक असुरी शक्ति गवर्न करती है। ओपी सिंह जी ने कहा थी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप हमें असुरी कैटेगरी में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि बिल्किस बानो के जो रेप के दोषी थे, आप ही के पार्टी के लोग गए ना वहां पे फूल और माला चढ़ाए। मॉब लिंचिंग में आप ही के केंद्रीय मंत्री गए ना, जो मॉब लिंचिंग में हत्या के आरोपी थे, उनको फूल माला पहनाए, स्वागत किया, ये आप ही के लोग थे। और अभी भाई फजील भाई ने भी बताया कि आपके लोग दलितों को, आदिवासियों के ऊपर इतनी निकृष्ट दृष्टि से देखते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको सम्मान नहीं दे पाते और पेशाब जो है करते हैं वहां पे आपके लोग। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपकी मानसिकता, घृणित मानसिकता दर्शाती है। और कांग्रेस पार्टी की तुलना आप किस तरह से करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबको लेके चलने की कवायद की है, गांधीवादी विचारधारा से हम चलते हैं और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। आप लोग दिन क्या कांग्रेस ने कहा जनता तय करेगी। जी हां, जनता ही तय करेगी। जनता ने ही तय किया कि जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश में कांग्रेस 2% वोट पर आ गई। ये जनता ने तय किया। लोकसभा में 80 में 1 मिला, ये जनता ने तय किया है। इसलिए दंभ में मत रहिए। अच्छों का नशा उतर गया जनता की अदालत में भाई, अच्छों का 400 प्लस थे, 44 पर आ गए इसी अहंकार में। ये जो जमींदार वाली प्रवृत्ति है ना मित्र, ये ठीक नहीं है। हमने कब कहा जनता ने फैसला? जनता ही फैसला कर रही है। 14 में भी जनता ने किया, 19 में भी जनता ने किया, और जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उसमें भी 17 में जनता ने फैसला किया, 22 में भी किया। एक बात कही थी ओपी रत्नाकर भाई ने कि मंदिर, उस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। राजनीतिक बातें वो करेंगे जो करना चाहेंगे। सरकारी दफ्तरों में जात पूछी जाती है। मंदिर में, मैं जितने मंदिरों में गया, देश भर के मंदिरों में मैं जाता हूं, मेरी श्रद्धा का विषय है, मैं जाता हूं। छोटे बड़े तमाम ऐसे मंदिरों में भी जाता हूं जहां सामान्यतः लोग नहीं भी जाते हैं। अभी मैं ब्रज में गया था तो गरुड़ गोविंद के मंदिर गया, ठीक, कहीं नहीं पूछा गया। सरकारी नौकरी में जरूर जात पूछी जाती है, वजीफा जात लिखवाई जाती है।
इसलिए राजनेता लोग इस हिंदू धर्म के मंदिरों पर प्रवचन ना करो, किसी पार्टी के हो, आप लोग उसके पात्र नहीं है। आप पार्लियामेंट पर बात करो, विधानसभा बात करो, नगर पालिका में बात करो, वहां तक ठीक है। हिंदू मंदिरों के ऊपर आप प्रवचन मत करिए। और आप मदन मोहन मालवीय भी नहीं है कि वैसे जीवन हो, चलो तब भी मान ले, नहीं बोलिए ना, क्या जरूरत, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ो यार। आप मंदिरों के पीछे चल दिए, आप शंकराचार्य को कटघरे में खड़ा करेंगे, अभी जमा मस्जिद के इमाम के किसी वक्तव्य पर टिप्पणी मांगेंगे तो नहीं देंगे। ये मत करिए, ये भारत के से मन को ठेस पहुंचाने वाली कोशिश है, नहीं होना। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो मेरा काम, ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।